हेलो स्टूडेंट्स, आरजी सर वाईकेटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय छात्र एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2022 के अंतर्गत इतिहास का मॉडल पेपर हम हल कराएंगे। तो चलते हैं इतिहास के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? चार ऑप्शन है, बलबन, बाबर, मोहम्मद गौरी, अकबर। जिसका जो राइट आंसर है वो है बाबर। इसमें एक और प्रश्न पूछ सकता है कि बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो उसका जो आंसर है भेरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, किस युद्ध में किया था तोपों का प्रयोग पहली बार? भेरा के युद्ध में 1519 ईस्वी में। कब? 1519 में। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है, हम डायरेक्ट राइट आंसर ही बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है बाबर। बाबर के दरबार में जो है संगीत पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। तो इसमें जो अगला ऑप्शन अगर देखें तो कभी कभी पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। अगर वास्तविक संस्थापक की बात पूछे, कभी कभी पूछेगा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका जवाब है अकबर। कौन है? अकबर। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। सर टॉमस रो किसके राज दरबार में आया था? तो जिसका राइट आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो और हॉकिंस आया था। हॉकिंस भी आया था इसके दरबार में। कौन आया था? हॉकिंस भी आया था। इसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1853 ईस्वी में। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो इनका नाम था नरेंद्र दत्त। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना है? अलबरूनी की। किसकी रचना है? अलबरूनी की है। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न हम जो है बता दे रहे हैं आपको कि अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी, या अबुल फजल की कौन सी किताब? तो वो है अकबरनामा। कौन सी है? अकबरनामा। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। 8वां प्रश्न, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो जो हम्पी राजधानी थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, दोनों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी में कभी कभी पूछा जाएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वो सर सीवी रमन थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, इसी प्रश्न में ये भी पूछ सकते हैं। एक और प्रश्न हम बता दे रहे हैं आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा है? भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। और ये हमारे जो है भारत के राष्ट्रपति भी थे। हमारे भारत देश के क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष जो भारत में है वो जो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर एक और प्रश्न बता दे रहे हैं आपको कि भारत की लौह महिला किसे कहते हैं? लौह महिला अगर पूछ रहा है,
यहाँ पे लौह पुरुष पूछा गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर लौह महिला पूछे तो श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनना है। इसमें करो या मरो किसका नारा है? महात्मा गांधी का, तो ये सही है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इसमें निम्न कथन विचार कीजिए सही विकल्प चुनना है, तो दोनों सही हैं। ए सही है, ऑप्शन ए सही, परंतु बी गलत है। ए बी तक दोनों सही हैं, तो यानी कि ए बी दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन सही है, ए तथा बी दोनों सही हैं। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने की थी। किसने की थी? हिटलर। और एक और प्रश्न पूछ सकता है कि मुसोलिनी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? मुसोलिनी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये फासीवादी पार्टी। फासीवाद का जनक कौन है? मुसोलिनी। फासीवाद का जनक कौन है? मुसोलिनी। हिटलर की एक प्रसिद्ध किताब भी पूछ सकता है, मीन कैंप या माइन कैंप कहीं कहीं रहता है, ये इसकी किताब है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके विचार को पंचशील का नाम दिया गया है? तो जो पंचशील का जो सिद्धांत का जन्मदाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किया था, तो इसका जो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो की खोज जो थी राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। यहीं पर कभी कभी प्रश्न इसी में से बना दे रहे हैं। इसमें प्रश्न पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। डी.आर. साहनी ने की। कभी भी पूछेगा हड़प्पा का मतलब क्या होता है? हड़प्पा का मतलब होता है शिव जी का भोजन। क्या मतलब होता है? शिव जी का भोजन। और मोहनजोदड़ो का कभी कभी अर्थ होता है तो मृतकों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अगले प्रश्न को चलते। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो वो है जैन धर्म। कौन सा है जो त्रिरत्नों में विश्वास करता है? कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अगले प्रश्न चलते हैं। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो शक संवत जो है कनिष्क द्वारा। तो शक संवत 78 AD। ठीक है, शक संवत कब स्टार्ट हुआ? 78 AD। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका प्रथम और अंतिम जो है वो महिला शासिका है वो केवल रजिया सुल्तान है। कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? वो थी इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की। अगले प्रश्न को चलते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैचिंग सही नहीं है? ताजमहल की जो स्थापना शाहजहां ने की, ये सही है। ताजमहल वाला सही है। ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने की। ठीक। बुलंद दरवाजा अकबर, ये भी सही है। लाल किला औरंगजेब, गलत। लाल किला का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वो है वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा ने कब? 1480
98 ईस्वी में। कभी कभी ये पूछा यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहला आने वाला सबसे पहले जो व्यापारी आए वो सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे आया था, तो वो कौन था, कालीकट बंदरगाह। कौन था, कालीकट बंदरगाह। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। कभी कभी पूछे पार्टिकुलर डेट पूछ सकता है, पार्टिकुलर डेट, तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अगले प्रश्न चलते हैं। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था, इसमें जो और ऑप्शन है जॉर्ज जूले, दादा भाई नेहरूजी, WC बनर्जी, W वेंडरबर्न। तो WC बनर्जी इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। WC बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी, तो ये की थी 1929 लाहौर अधिवेशन में। कब की थी, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जो 1929 का हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, JL नेहरू ने की थी, JL नेहरू ने की थी। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न हम आपको, एक प्रश्न से कई प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद। ठीक है, कौन है, हैदराबाद। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, वो था बम्बई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर चली थी वो, 34 किलोमीटर। जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन का नाम क्या था, तो कई प्रश्न बता दे रहे हैं आपको। क्वीन ट्रेन, उस ट्रेन का क्या नाम था, क्वीन। ठीक है। और कब चली थी, 1853 में, अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चल रही थी। अगला प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1939 में जो किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध नारा है जय हिंद। क्या है, जय हिंद। और दूसरा है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों जो है इनके फेमस स्लोगन हैं, नारे हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब की थी, ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न को चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में। ठीक है। किस नदी किनारे, पुनपुन नदी के किनारे। किस नदी किनारे, पुनपुन नदी किनारे। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसको हम ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऋषि पत्तनम। इन्होंने सबसे पहले प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न चलते हैं। गलत सुमेलित को चुनिए, यानी जो गलत है। पंजाब केसर, यहाँ केसरी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को सही है। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को, ये भी सही है। महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी सही। लोक नायक जवाहरलाल नेहरू नहीं है, लोक नायक जवाहरलाल नेहरू नहीं है। लोक नायक जो है याद नहीं आ रहा है, ये बेमेल है, यानी ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं। पहली और आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी, ये राजगद्दी पर शासन किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या है, रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न को चलते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली खां थे। कौन थे, लियाकत अली खां थे। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में
से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? तो वो है कृषि। कौन है? कृषक। क्या होना चाहिए? कृषि। ऑप्शन क्या होना चाहिए? कृषि। कृषि ने ही मानव जीवन जो ऐतिहासिक मानव का है उसमें स्थायित्व ला दिया। ठीक है, स्वाभाविक है, अगर कोई फसल हम बोएंगे तो उस फसल को काटने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करना पड़ेगा यानी कि मानव के जीवन में स्थायित्व आएगा। तो जो है कृषि के कारण ही मानव जीवन स्थायी जीवन के लिए अग्रसर हुआ, कृषि के कारण ही। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रागैतिहासिक मानव का भोजन क्या था? तो प्रागैतिहासिक मानव का भोजन जो था वो था कंदमूल और फल। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो सही है, जड़ और मूल लिखा है तो यहाँ होना चाहिए कंदमूल। ठीक है, कंदमूल और फल। तो हम अगले प्रश्न को चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य देवता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता जो है वो पशुपत शिव है। कौन है? पशुपत शिव। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। बुद्धिमत के प्रचार के लिए अशोक, बुद्धिमत नहीं होना चाहिए, बौद्ध धर्म होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। पुत्र कौन था? महेंद्र। पुत्र कौन था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। इन दोनों पुत्र पुत्रियों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 इज राइट। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, कभी कभी पूछेगा कि महाभारत को किसने लिखा? तो महाभारत को जो है वो वेद व्यास जी ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। इनको हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। इनका जो नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वेदों के संकलन करता हैं। ठीक है, वेदों के संकलन करता भी हैं वेद व्यास जी। वाल्मीकि जी को जानते हो, वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। क्या लिखी है? रामायण लिखी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। ठीक है, अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। प्राचीन भारत में समाज विभक्त था। जो समाज विभक्त 8 समूह में, 4 समूह में, 7 समूह, 6 समूह में, तो वो 4 समूह में यानी कि 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में यानी 4 समूह में। ब्राह्मण पहला कौन था? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। तीसरा वैश्य। तीसरा कौन? वैश्य। चौथा जो है वर्ण है वो शूद्र। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं कि शाहनामा लेखक कौन है? शाहनामा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो शाहनामा जो पुस्तक के लेखक हैं वो है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। अगले प्रश्न चलते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चाणक्य के कई नाम हैं। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हो गए। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत में जो है भारत में आक्रमण करने वाले जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का रहने वाला था। ठीक है, ये 712 ईस्वी में इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न चलते हैं। दीन इलाही किस शासक द्वारा, दीन इलाही जो है किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये अकबर के द्वारा है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है 43 प्रश्न। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अगले प्रश्न। सत्यमेव जयते
शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ठीक है। सप्तमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान वो लुम्बिनी में है। कौन है? लुम्बिनी में। कभी पूछे गौतम बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। कौन था? शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया, और पत्नी का नाम इनका था यशोधरा। कौन? पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। और इनका जो पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगले प्रश्न की चलते हैं। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? वो था जयसिंह। कौन था? महाराजा जयसिंह। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम भारतीय कंपनी थी। अभी इससे पहले हमने आपको ये प्रश्न बता भी दिया था। तो पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाल था। दूसरी जो कंपनी थी वो थी क्या? डच। तीसरी कंपनी थी अंग्रेज। तीसरी जो कंपनी आई थी अंग्रेज, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की? किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनके द्वारा ही वंदे मातरम गीत भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वंदे मातरम गीत भी लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो एक ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो है हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको इन्होंने लिखा है, ठीक है। राष्ट्रगान के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगले प्रश्न चलते हैं। चौरी चौरा कांड संबंध किस नगर से है? तो संबंध है गोरखपुर से है, ठीक है। गोरखपुर से चौरी चौरा कांड का संबंध। गोरखपुर जो है किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका इंग्लिश में है माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो सत्य के साथ मेरे प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर सत्य की प्रयोग हो गया है। तो अगला प्रश्न है। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो हर्ष ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में। थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर, और थानेश्वर से राजधानी किसको बनी? कन्नौज को। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की, थानेश्वर से कहाँ हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की? तो कन्नौज। अगले प्रश्न को चलते हैं। कभी कभी पूछे इत्र की नगरी भी कन्नौज को बोलते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। इत्र माने सेंट, वे परफ्यूम। अगले प्रश्न चलते हैं। अकबर के राज दरबार की भाषा थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फारसी। अकबर के राज दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। तहकीके हिंद होना चाहिए, तहरीक हिंद हो गया हमारे तहकीके हिंद। तो तहकीके हिंद की जो रचना है वो है इब्न बतूता। किसकी है? इब्न बतूता। कभी पूछेंगे तहकीके हिंद किस भाषा में लिखेगी? तो अरबी भाषा में लिखेगी, ठीक है। किस भाषा में लिखेगी? अरबी भाषा में लिखेगी। शाहनामा भी रचना थी। शाहनामा किसकी थी? फिरदौसी की थी। अलबरूनी की जानते क्या थे? किताबुल हिंद थी। कौन थी? किताबुल, वो भी अरबी भाषा में लिखी गई है। अगले प्रश्न चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा जानते कि कटक कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही सूर्य का कोणार्क मंदिर भी स्थित है। सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगले उड़ीसा में भी चिल्का झील भी। उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील भी है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे।
यानी किसके समय के थे? ये अकबर के थे, अकबर के समकालीन थे। अगले प्रश्न में चलते हैं कि मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से, बोधत्व से, जन्म एवं मृत्यु के चक्र को छुटकारा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 इज राइट। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोध गया स्थान पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त किया था। तो बोध गया पर क्या प्राप्त किया था? ज्ञान। प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ में। पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। और मृत्यु हुई थी कुशीनारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है, ग्रांड ट्रंक मतलब जीटी रोड, ठीक है, इसका शेरशाह सूरी ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। कभी कि पूछे शेरशाह सूरी का बचपन क्या नाम था? तो फरीद था। बचपन क्या नाम था? फरीद। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में किसका मंदिर? भगवान शिव का, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो जो भारत देश की, जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वो नगरीय सभ्यता है। इसकी जो स्पेशलाइजेशन इसकी है वो क्या है? नगरीय सभ्यता है, ठीक है, ग्रामीण नहीं है, नगरीय सभ्यता है। वंदे मातरम, अगला प्रश्न 62वां, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो अभी हमने इसके पहले प्रश्न में आपको बताया भी था, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, वीणा वादक थे, वीणा बजाने वाले, वादक मतलब बजाने वाले, वीणा वादक कौन था? औरंगजेब वीणा वादक था। यहाँ तो ये संगीत का धुर विरोधी था, सबसे कट्टर विरोधी था संगीत का, लेकिन फिर भी ये, और इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संगीत की पुस्तकें लिखी गईं। क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। इसी तरह अकबर के विषय में बजा, अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था, ठीक है। अब अगले प्रश्न चलते हैं, गलत सुमेलित को चुनिए। ताजमहल आगरा में है, सही है, ताजमहल आगरा में। लाल किला दिल्ली में, ये भी सही। बुलंद दरवाज़ा जो है, गोल गुंबद बीजापुर में है। गोल गुंबद बुलंद दरवाज़ा जो है ये गलत है, आगरा गलत, गोल गुंबद बीजापुर में सही। बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा इसमें गलत सुमेलित है। तीसरा इसमें क्या है? गलत सुमेलित है। अगले प्रश्न चलते हैं, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो चिपको जो आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न, भारत एक खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये फेमस किताब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, यानी ये भी गलत है? फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देशबंधु सीआर दास, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फ्रंटियर गांधी जो है ये गलत है। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी, फ्रंटियर मतलब सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इसको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। पहले भारत के पहले जो है ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। कब प्राप्त हुआ था? 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खां एक ऐसे पहले विदेशी नागरिक हैं जिनको जो है भारत का सर्वोच्च भारत रत्न प्राप्त हुआ, पुरस्कार है जो। अगला, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। क्या नाम था? हैदर
अली। अगला प्रश्न है, कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? अरुण शौरी, खुशवंत सिंह, अमजद अली खान, सुभाषिनी अली। तो पत्रकार से संबंधित कौन नहीं है? अमजद अली खान। कौन है? अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दीन इलाही की स्थापना जो है अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। हम अगले प्रश्न की ओर, सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।